शुरू हो गया सर रिकॉर्डिंग। इट्स ओके, ठीक। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी, कल की हमने कल कहा भी था कि आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं वर्ल्ड लेवल पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है और इंडिया लेवल पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन चूंकि ये ऐसा टॉपिक था, ऐसा टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे डेटा की जरूरत है, मैथ्स की है, और उसमें मैं काम भी कर रहा था एक्चुअली। लेकिन थोड़ा कल से मुझे फीवर भी है और थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम सब कुछ, इसलिए मैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाया। इसलिए थोड़ा उसको मैं वो नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। तो आपका जो क्लास है आज थोड़ा सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। हम ट्रांजिशन क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल किस तरह से काम करता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसका क्या, इसको कैसे क्रिटिसाइज कैसे किया गया, इसका क्या आलोचनात्मक दृष्टिकोण, तो मतलब इससे संबंधित हम सभी चीजों के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो कल हम लोग जो हमने कल बात की थी कि जितनी भी चीजें जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके फैक्टर्स हैं ये, तो नेक्स्ट क्लास में उसके संबंधित जो भी ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे हम नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पे, ठीक है। ये क्या है, कहाँ से ये, कैसे ये शुरुआत हुई, किस तरह से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारे, क्या आवाज कम आ रही क्या? नहीं सर, सही है। आ रही है सर। कुछ लोगों को मैसेज ला रहा है कि आवाज कम आ रही है। जी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनके पास। ओके, तो इसमें क्या चीज, इससे संबंधित क्या चीजें हैं कि जो पॉपुलेशन और जो एक बीच में थोड़ा तारतम्य टूट जाता है ना, वो बीच में डिस्टर्बेंस। तो इसमें पॉपुलेशन ट्रांजिशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित जो सिद्धांत है, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे इस पे हम, क्योंकि सिलेबस आपका ज्यादा है, हम बहुत इस पे सभी थ्योरीज के बारे में हम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जिसमें आप लोग जानते हैं जैसे मार्क्स का थ्योरी है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, रिकार्डो की भी थ्योरी है इसमें, ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की थ्योरी है। उसके बाद फिर जो है उसको जो कर सकते हैं कि उस पर एक परिष्कृत रूप में कर सकते हैं कि ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आया है। तो अभी हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे, और जब कभी भी हमें समय मिलेगा, मौका मिलेगा, तो हम उससे जो पिछले जो थ्योरी जो और जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे। एक यहाँ पे दिख रहा है कि एक कार्टून टाइप का दिख रहा है यहाँ पे किस तरह से कि एक सोचने का विवश हो रहा है कि कैसे टाइम है। यहाँ पे एक पॉपुलेशन थर्मामीटर दिखाया जा रहा है कि आप नीचे से देखिए तो कैसे कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिएगा आपने, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे किस तरह से चीजें ये बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है। और दूसरा यहाँ पे दिखा रहा है एक जो है, यहाँ पे ग्लोब है, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे घड़ी चल रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, या हमारे जो कह सकते जो स्पेस है, कितनी जगह हो गई है, कितने और प्लेसेज बचे हुए, तो वेट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हम इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि जैसे हम लोग बात किए कि जनसंख्या वृद्धि में बहुत सारी अवस्थाएं आती है, ठीक है। और इन जो डिफरेंट जो स्टेजेज हैं, इसमें क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के जो इन अवस्थाओं को क्या कह सकते हैं, उनके प्रकार, या जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इनको कहते हैं। और ये आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी कैसे आई, कहाँ से आई है, जो कि यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के डेटा पे बेस्ड थी ये थ्योरी। जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे, जो डिफरेंट जो और लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो योगदान रहा, उन्होंने क्या बताया कि जो एवरी सोसाइटी, सारी सोसाइटी में क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है।
ठीक है, और जो इस जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के विभिन्न स्टेजेस को प्रभावित करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं ये। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो क्या है, मॉडर्न टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या है, ये कह सकते हैं कि प्रमाणिक थ्योरी है। भले इसका बाद में क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत सारी आलोचनाएं इसमें हुई हैं, और लेकिन एक इसको कह सकते हैं क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मॉडल इसको आज भी कहते हैं। आप जब भी डेमोग्राफिक से संबंधित बात करेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे, थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, तो आपको हमेशा एक दिमाग में जो आइडिया आता है वो डेमोग्राफिक नोटेस्टीन का थ्योरी ही आती दिमाग में। माल्थस की भी थ्योरी है, रिकार्डे को भी थ्योरी है, और लोगों की भी थ्योरी है, लेकिन जो फर्स्ट हमारे दिमाग में जो आइडिया बनता है, एक हमारे एक कह सकते हैं कि इमेज जो बनता है, वो नोटेस्टीन की जो मॉडल है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एक कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो प्रत्येक समाज जो है, जो सभी जो सोसाइटी है, वो क्या है, हाई ग्रोथ रेट और हाई डेथ रेट के स्टेज से होते हुए कह सकते हैं कि लोअर बर्थ रेट और कह सकते हैं कि इसको लोअर डेथ रेट के सोसाइटी की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो है टाइम टू लर्न अबाउट अ न्यू मॉडल टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें नंबर 1 पॉइंट क्या कहें, when we talk about a model in geography, we are talking about a visual way of predicting how something might happen based on what has happened on in other places. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल सोल पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम, समय के साथ, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टडीज हाउ चेंजेस इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट कैन अफेक्ट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द वे ए पॉपुलेशन। हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो जन्म दर है और मृत्यु दर है वो टोटल पॉपुलेशन को कैसे प्रभावित कर रही है, किसी देश की या किसी एरिया के जनसंख्या कैसे प्रभावित हो रहा है ये। फिर यहाँ पे है कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन यूरोप एंड नॉर्थ, जैसे हमने चर्चा भी की कि जो इनका एक मॉडल जो बेस्ड है वो यूरोपियन कंट्रीज पे, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के रिसर्च पे, उनके डेटा बेस पे आधारित है ये। दिस मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज कैन जनरली be found in the later stage of model and less developed countries are still in the earlier stages of the model as they started developing later. हम जब चर्चा करेंगे स्टेज 1 to स्टेज 4 एंड एक assuming स्टेज 5, जब सारे स्टेज की चर्चा करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होता चला जाएगा। ये तो बस हमने समझाने के लिए किया है कि जो एक ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक हिस्टोरिकल वे में जैसे आगे बढ़ता है, उसी तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्ली हंटर गैदरर्स, फिर है रिस्क राइज ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई टेक्नोलॉजी एरा। आप अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पढ़े होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि आर्थिक क्रियाकलाप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, तो ये जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल अर्ली पीरियड से लेकर हाई टेक्नोलॉजिकल एरा तक जो जाते हैं, एक एग्जांपल से के द्वारा समझाया गया है। उसी तरह डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यहाँ पे है जिसमें क्या है कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, इंडस्ट्रियल, जो प्री इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल पीरियड के बीच का जो समय है वो ट्रांजिशनल पीरियड है ये, ठीक है। और फिर वो पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड जो कि आज जो प्रेजेंट टाइम का जो एरा है, जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो उनके बारे में चर्चा हो रही है। बेटा कुछ मैसेज बार बार आ रहा है कि नो वॉइस आ रही, क्या वॉइस क्लियर हो रही क्या मेरी? वहाँ जी सर वॉइस आ रही है, क्लियर कंटिन्यूस आ रही है, वॉइस नहीं जा रही है सर सही आ रही है। पर जिनका नहीं आ रहा वो दोबारा कट करके दोबारा ज्वाइन करे तो आ जाएगा। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको वॉइस नहीं आ रही है, उसको आप लोग डिस्कनेक्ट करिए, फिर रिकनेक्ट होइए। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बैकग्राउंड उसका कैसे है, कैसे इसका बैकग्राउंड आगे
आगे बढ़ा, कैसे ये इसमें काम हुआ है ये। तो अर्लियर डेमोग्राफर्स सच एज लैंड्री, जिन्होंने 1909 में, और वारेन थॉमसन 1929 में attempted to construct a typology to describe the transition from conditions of high mortality and high fertility to conditions of low mortality and low fertility, जो कि हम चर्चा भी पहले भी किए थे, जो इन ज्योग्राफिकल वे में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से जो कह सकते हैं कि एक लो फर्टिलिटी रेट एंड लो मोर्टेलिटी रेट जो कन्वर्ट होता है, जो स्टेजेस बढ़ते हैं वो। फिर यहाँ पे क्या है कि 1945 में फ्रैंक डब्ल्यू नॉटेस्टीन presented the theory of demographic transition in mature form with explanation for the changes in fertility, so he may be credited with expounding the theory of demographic transition, जो भी हम बात कर रहे थे क्लासिकल मॉडल। और इसके बाद फिर क्या है, इन 1947 में 1947 में क्या है, सीपी ब्लैकर ने अटेम्प्ट किया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग 5 स्टेजेस, कहीं 4 स्टेजेस भी है, कहीं 5 स्टेजेस भी है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो बहुत सारी चीज में अभी आगे क्लियर होता चला जाएगा। थोड़ा हम लोग नॉटेस्टीन जी के बारे में भी समझ लें कि फ्रैंकलिन नॉटेस्टीन का जो एक टाइम पीरियड जो ये रहा है कि वाज अमेरिकन डेमोग्राफर हु कंट्रीब्यूटेड significantly to the development of the science. He was the founding director of the Office of Population Research at Princeton University and later president of the Population Council. ये सब खोज के मैंने निकाला कि थोड़ा सा जानकारी मिले, वो थोड़ा सा उसमें आप लोगों को पता रहे इस चीज के बारे में, कहाँ के है। बहुत बार चीजें होती है कि वो थ्योरी किसने दिया, कहाँ के थे, उनका क्या स्पेशलाइजेशन था, नहीं पता चलता है ये। अब आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जो है ये कि एक जो जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है, थ्योरी आती है, कोई भी मॉडल आता है, किसी चीज के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एज्यूम करते हैं, एजम्पशन लगाते हैं। एक उसको आप ये कह सकते हैं हाइपोथेटिकल वे में परिकल्पना एक बनाते हैं दिमाग में, ठीक है। कि जब कोई मॉडल तैयार करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें फिर हम क्या है कि जब उसको एक कह सकते हैं क्वेश्चन, एराइजिंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिमाग में उठ रहे हैं, उसके बेस पे हम उस मॉडल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। नीचे नीचे पता करिए नीचे। तो और इसमें फिर क्या है कि जो एक इन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे कि द डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी कम्स बिफोर द डिक्लाइन ऑफ फर्टिलिटी। सेकेंड क्या है यहाँ पे, फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्लाइन टू मैच मोर्टेलिटी। और थर्ड इन्होंने एजम्पशन लिया था कि सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विथ इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये इन्होंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे उसके बेस पे इन्होंने अपने मॉडल को आगे बढ़ाया। अब आते हैं हम लोग अपने मेन थ्योरी पे, मॉडल पे आ रहे हैं यहाँ पे। कि ये वो थ्योरी है कि जो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ रेट्स, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे आगे इनकी आलोचना हुई है। इन्होंने मतलब माइग्रेशन को उसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्या किया, तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है क्या है, ये मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ रेट्स पे के बेस पे उन पे बेस्ड है ये। थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज which experienced a transition in demography from a stage of low birth rate and low mortality rate. अब यहाँ पे ये स्टेजेस हैं, ये आपको दिख रहा होगा उसमें कि कैसे कैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। प्री डेवलप्ड या डेवलप्ड से लेके जो डेवलपमेंट, बिल्कुल जो हम शुरू में जो बात किए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ध्यान रखिए, आप दिमाग में लाइए।
कि जो आर्थिक क्रियाकलाप शुरू से लेकर जो जो बिगिनिंग टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक उसको इन्होंने बेस बनाकर उसको जो एक अमेरिकन कंट्रीज या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और यूरोप को आइडिया को ध्यान में रखकर जो इन्होंने स्टेजेस जो तैयार किए, आप उसको दिमाग में लाई तो बिल्कुल एग्रेरियन टाइम टू प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे अब हम आगे उसी की चर्चा करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जैसे आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 आपको देख रहे होंगे लाइन दिख रही है। एक सबसे ऊपर देखिए बर्थ रेट, नीचे जो है डेथ रेट है ये, और जहां पे 10 लिखा वहां पे टोटल पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, बर्थ रेट लोअर जो बिल्कुल कांस्टेंट है या लो है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे, इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ अब हम इस मॉडल के फर्स्ट स्टेज में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल कंट्रीज पास थ्रू स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन which is accompanied by industrialization and economic development। और यहाँ पहला स्टेज, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या है कि स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड फ्लक्चुएटिंग। जो पहला स्टेज है, नीचे हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि बिल्कुल ये एग्जांपल इसलिए दिया कि जो बहुत कम कंट्रीज हैं, बहुत कम ऐसे कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैं कि जो इस स्टेज में आते हैं। उसका रीजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि बर्थ रेट हाई क्यों हो रही है। यहाँ पे जो पहला स्टेज जो है 1918 के जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में पहले स्टेज में जो बर्थ रेट क्यों आ रही है यहाँ पे कि लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नीड फॉर वर्कर्स इन एग्रीकल्चर, रिलीजियस बिलीफ्स एंड चिल्ड्रेन एज इकोनॉमिक एसेट्स। ये कुछ ऐसे कारण थे, कुछ ऐसे रीजन थे। ये सारे रीजन उस समय बिल्कुल हम समझ भी सकते हैं। उस समय बहुत सारे चूंकि फैसिलिटी नहीं थी, जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कि फैमिली प्लानिंग की बात की गई है कि जो बच्चे जो है जन्म लेते ही में मृत्यु हो जाती थी, या एग्रीकल्चर में उनकी क्या आवश्यकता है, ये कह सकते हैं कि धार्मिक मान्यता भी, ठीक है, जो धार्मिक मान्यता आज भी बहुत कहीं चली जाए कि हाँ बच्चे भगवान की देन है, उस पर कोई नियंत्रण कोई कंट्रोल नहीं। तो ये सब सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं ये। और डेथ रेट क्यों हाई हो रही थी वहां पे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है कि फेमिनी है, यहाँ पे लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, लैक ऑफ हेल्थ केयर है, वार है। भाई एग्रीग्रियन टाइम में बहुत युद्ध भी होते थे वहां पे, ठीक है। और कंपटीशन ऑफ फूड है, लैक ऑफ एजुकेशन, तो बहुत सारी चीजें उस समय के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जो प्राइमरी एक्टिविटी को ध्यान में रखिए, जो प्राइमरी एक्टिविटी जब उस आर्थिक क्रियाकलाप में क्या सिचुएशन रही होगी, जब बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती थी, इनोवेशंस का पता हमें नहीं चलता था। तो ये कुछ इसमें जो है बहुत जो उस समय के पीरियड में बहुत कम कंट्रीज उसमें है, कुछ नाम भी अभी शायद नहीं होंगे लिखे गए होंगे, तो वो इस चरण में आते हैं कि जो इनकी जो विशेषताएं जो पाई जा रही हैं। ये हमने बस एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि थोड़ा समझ में आए कि जो फर्स्ट स्टेज जो है अर्ली हंटर गैदरर्स थे कि कैसे कैसे वहां पे, ये बस हमने फिगर हमने यहाँ पे इसलिए डाला है कि आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ में आए कि अर्ली हंटर्स का टाइम उस समय था। ये बाकी चीजें तो खैर वही है। फिर यहाँ पे सेकेंड स्टेज है, ये स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। फर्स्ट स्टेज में क्या था कि दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या था, हाई थे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि सेकेंड स्टेज में आकर जो बर्थ रेट है वो ऊंचा हो जा रहा है, हाई हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है थोड़ा, ठीक है। बर्थ रेट रिमेन्स हाई, डेथ रेट फॉल्स। तो उसमें क्या पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इसमें सीधी बात, सिंपल सी बात है कि अगर जन्म अधिक होगा और मृत्यु दर कमी आएगी तो स्वाभाविक है वो जनसंख्या थोड़ी बढ़ेगी,
उसका रीजन इसमें क्या है? इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, जिसमें वैक्सीनेशन, आप वैक्सीन के बहुत सारी चीजें स्कूल टाइम पे याद कीजिए, हम लोग जब स्कूल टाइम में तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट वैक्सीनेशन होते थे ये, तो इम्प्रूव्ड फैसिलिटी उस समय शुरू हो गई। फिर हाइजीन सैनिटेशन है, कि फूड प्रोटेक्शन स्टोरेज है, ये ट्रांसपोर्ट फूड का जो एक कह सकते हैं ये भी है, और एक है डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, तो उसमें जो है बच्चों का कम हुआ। इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं कि जिसमें जो है सब सहारन अफ्रीका है, ग्वाटेमाला है, नौरू है, फिलिस्तीन है, यमन है, अफगानिस्तान है, जो कि सेकेंड स्टेज में आ रहे हैं। और इस अवस्था में क्या है, इसमें क्या है कि जो इकोनॉमी है वो आर्थिक विकास की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है, जो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि जो स्टेगनेंट थी, कांस्टेंट थी, कि बिल्कुल एक उस लेवल में, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देती है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, अर्बनाइजेशन की के प्रोसेस में क्या होने लगता है, धीरे धीरे एक ग्रोथ होने लगता है इस स्टेज में आने के बाद। या कह सकते हैं कि शिक्षा में प्रगति हो गया, या आपके इनकम ग्रोथ हुआ है, और भोजन, वस्त्र, हाउसिंग फैसिलिटी, एजुकेशन, सारी चीजों का यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है यहाँ पे कि जन्म दर में थोड़ी थोड़ी तीव्रता से जो है मृत्यु दर में हल्की सी कमी होती है, और जिससे जनसंख्या भी जो एक कह सकते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट सेकेंड और थर्ड स्टेज के बीच में, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाती है। और इस स्टेज को, जो सेकेंड स्टेज अभी चल रहा है, जो भी हम बता रहे हैं, इस स्टेज को क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज भी कर सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो ये सेकेंड स्टेज है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस स्टेज की जो कह सकते हैं कि जो एक पीरियड होता है, जो लेंथ होता है, वो एक टाइम पीरियड इसका सबसे अधिक होता है। अब क्या है कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड को हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। सब स्टेजेस कर लीजिए, जो सेकेंड स्टेज है इसको हम 3 सब स्टेज में हम के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो शुरू में जो डेथ रेट में जो गिरावट आ रही थी, उसमें क्या था, क्यों आ रही थी? क्योंकि वहां पे जो कह सकते हैं कि जो फेमिनिन या संक्रामक जो डिफरेंट टाइप के रोग है ये, या बहुत सारे जो एक बीमारियां उसमें होती थी, उसको क्या कंट्रोल कर लिया गया था। ये पहले ये फर्स्ट ट्रांजिशन पीरियड सब वाले में। और सेकेंड में क्या था, मिडिल ट्रांजिशन पीरियड में क्या था इसमें, दूसरे में, कि जिसमें क्या था कि जब डेथ रेट में गिरावट आने लगती थोड़ी थोड़ी, ठीक है, और उसमें क्या है कि जन्म दर में जो बर्थ रेट है उसमें भी थोड़ी सी स्लाइटली जो कर सकते हैं कि जो कमी आती है। फिर दोनों में जो है एक अंतर, एक डिफरेंस बढ़ता है। तो ये क्या है कि ये दूसरे चरण के सेकेंड अवस्था में होता है ये। और लास्ट जो कह सकते हैं कि जो ये जो टाइम पीरियड इसका है, इसमें क्या है कि मृत्यु दर और जन्म दर, डेथ रेट और बर्थ रेट, दोनों में धीरे कमी आने लगती है। ये कह सकते हैं कि एक थर्ड स्टेज की अवस्था है। थर्ड स्टेज किसका? सेकेंड स्टेज का थर्ड स्टेज। ये भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा एग्जांपल हमने फिर दिखाया था यहाँ पे, कि जो शुरू में जो यहाँ पे हम लोग ये जो हंटर, ये अर्ली हंटर गैदरर्स से शुरू हुआ था, और यहाँ से क्या हो रहा था, सेकंड में एग्रीकल्चर का शुरुआत हो रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीजें एक कह सकते हैं कि सब शुरू हो रही थी, कि कैसे बर्थ से डेथ कैसे बढ़ रहा था इसमें। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप आ रहा है ये थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या कह रहा है कि जो है स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइनिंग इन बर्थ रेट, लो डेथ रेट। आप उसको मैप से भी देखो, जो हमने जो डायग्राम दिया है आप उसको भी थोड़ा देखिए, उसमें एक कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिएगा कि देखिए थर्ड स्टेज जो यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पे कि जो बर्थ रेट यहाँ पे किस तरह से इसका जो है यहाँ में एक झुकाव हो रहा है, और डेथ रेट किस तरह से आ रहा है, और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की स्थिति कैसे आगे बढ़ रही है।
तो इसमें क्या है, डिक्लाइन इन बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ, और बर्थ रेट स्टार्ट टू फॉल एंड डेथ रेट कंटिन्यू टू फॉल। मतलब क्या है कि ये जो जन्म दर है वो थोड़ी सी उसमें जो है गिरना शुरू हो जाता है ये, और डेथ रेट तो मतलब जो उसकी जो दिशा, जो उसका जो डायरेक्शन था, जो नीचे आ रही थी उसकी, उसका जो ग्राफ नीचे आ रहा था वो थोड़ा सा और नीचे आना शुरू हो जाता है। जनसंख्या इसमें बढ़ ही रही है। इसमें इसमें भी रीजन फिर वही है, बहुत बहुत सारे रीजन इसके हैं कि फैमिली प्लानिंग अवेलेबल हो गए, लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज मैकेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया लोगों का, और स्टेटस ऑफ चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमन, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि अवेयरनेस, जब जागरूकता बढ़ेगी तब ये सब चीजें, जो फैमिली प्लानिंग है, जो एक कर सकते हैं कि जो बच्चों से संबंधित समस्या है, कहते हैं ना कि वो जो एजुकेशन, तो इसमें जब सारी चीज, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ गया, महिलाओं की स्थिति जब सुधरी, तो उसके बारे में सोचना भी शुरू हुआ। स्वाभाविक चीज है कि अगर कि हम अगर अवेयर होंगे तो चीजें ऑटोमेटिक हम उसको अडॉप्ट करते चले जाएंगे। अब हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो थर्ड स्टेज में बात कर रहे थे, तो इसमें क्या था कि जो नोटेस्टीन ने जो बताया कि जो है केवल जो स्टेजेस के बारे में चर्चा की थी, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेज के बारे में। थर्ड कहाँ, थर्ड, इसको भी फिगर्स देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, और जो हम बात कर रहे थे कि जो है वुमेन का स्टेटस चेंज हुआ, ये सब सारी चीजें हुई, तो ये सब सारी चीजें बदली। अभी अभी देना, बाद में देना। ठीक है, तो ये स्थिति फिर यहाँ पे चेंज हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति में, ये जो फोर्थ में, थर्ड में आया ये। अब हम लोग जा रहे हैं फोर्थ स्टेज में। ये क्या है कि लो फ्लक्चुएटिंग, जिसमें क्या है कि लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट लीड टू अ स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। Birth and death rates both are low. Population is steady or declining as many Western European nations at present. और इन इंडिया, भारत में भी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो जनसंख्या एक जनांकीय संक्रमण की जो स्थिति थी वो स्लो बट स्टेडी, मतलब इस स्टेज में आकर, और जो एक कह सकते हैं एबल टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑफ टू रैपिड चेंजेस इन द नंबर एंड एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें भी हमने एग्जांपल जैसे दिया अर्जेंटीना का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, चाइना, ब्राजील, और जो और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल हुए, या साउथ कोरिया की स्थिति। तो इस स्टेज में क्या है कि जो कह सकते हैं कि जो डेथ रेट है न्यूनतम, लोवेस्ट, और जन्म और सॉरी बर्थ रेट क्या हुआ इसमें घटकर जो स्थिरता पे आ जाती है, इसलिए इसे न्यून स्थिरता की अवस्था, या कह सकते हैं कि जो है इसे एक प्रोविजनल साइकिल भी कहते हैं इस स्टेज को। ठीक है, और इस प्रकार जो है एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अनुसार कोई जो सोसाइटी है जिसकी विशेषता कह सकते हैं कि निम्न वृद्धि दर से शुरू होकर जो एक हाई बर्थ रेट या हाई डेथ रेट का परिणाम है, और इस स्टेज में आकर जो इसकी एक कह सकते हैं कि तीनों अवस्था से जो गुजर रही है, या जो किसी पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में परिवर्तित हो रही है, इसके फलस्वरूप ये चीजें संपन्न हो रही है। जो चौथा हमने शुरू में जो एक डायग्राम जो हमने बनाया था, जो एक हाई टेक्नोलॉजी का एरिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हाई टेक्नोलॉजी का एरिया जो संपन्न हुआ है यहाँ पे।
ये 3-4 स्टेज की चर्चा तो हो चुकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, जिसमें हम लोग को समझे कि कैसे मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट का जो एक ग्राफ है, कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे हायर हुआ, उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसके क्या रीजंस थे, ठीक है। अब क्या है कि एक जो एक सोच आ रही है, देखिए स्टेज 5 में आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि दिस स्टेज वुड अकर इन कंट्रीज वेयर द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न, जो बच्चों की संख्या है बर्थ रेट लेस देन द नंबर ऑफ पीपल्स डाइंग, ठीक है। और वी कॉल दिस बीइंग बिलो रिप्लेसमेंट लेवल एज इन देयर आर नॉट इनफ बेबीज बोर्न टू रिप्लेस द ओल्ड पीपल डाइंग, ठीक है। तो आप इस ग्राफ से भी देखिए, यहाँ पे ग्राफ जो चल रहा है एक इसमें फोर्थ स्टेज में, तो इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो बच्चों की संख्या जब कम हो रही थी, इसमें क्या है कि जो एजेड पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या टोटल पॉपुलेशन नंबर्स में स्टार्ट टू डिक्लाइन इन द फ्यूचर, बच्चों की संख्या में कमी हो रही है, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। जैसे बहुत सारे कंट्रीज इसमें आ रहे हैं कि जो इस स्टेज में पहुंच रहे हैं, जापान है, जर्मनी है, ये कुछ देश ऐसे हैं कि जो स्टेज में आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या कम हो रही है। बहुत आप उसमें जो है आप कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे जो 60+ पॉपुलेशन, एल्डरली मतलब 60+ पॉपुलेशन का इस स्टेज में आकर बिल्कुल एक ऐसा समय आएगा कि जो है एक इनकी संख्या में बढ़ोतरी ज्यादा होगी। ये उसी से संबंधित चीजें हैं ये। ठीक है, यहाँ पे जो उसके भी हमने दिए थे, जो पांचवा स्टेज जो भी हम चर्चा करते वहाँ पे जैसे क्या है कि बहुत सारी चीजें, जैसे फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट मैक्सिमम हुआ, बेटर हेल्थ हुआ, लेटर मैरिजेज हुए, जो जो रीजन हम बता रहे हैं, जो बेबी कम होने का जो रीजन हम बता रहे हैं, ये जो 4 अवस्थाएं, जो 4 स्टेजेस जो थी बर्थ रेट जो कम क्यों होगी, फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी, देर से शादी, ठीक है। बहुत अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप खुद भी आप देख रहे हैं, बहुत एक अपनी सोसाइटी में भी देखिए, अपने आसपास देखिए, जो एक मैरिज करने का जो एक लिमिट था, वो अब क्या है कि धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। अब क्या है कि हाँ, हम अपने कैरियर में अपने को हम स्टेबल कर लें, फिर हम शादी करें। तो ये सब सारी चीजें, और फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं कुछ। फिर इसमें क्या है कि बर्थ रेट स्लाइड फ्लॉप, यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे डेथ रेट स्टेबल है इसमें। और डेथ रेट में क्यों हो रहा है ये रीजन, जो बुजुर्गों की संख्या जो बढ़ेगी, जो एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेंगे, उसमें क्या है, गुड हेल्थ केयर, फूड सप्लाई रिलायबिलिटी उसमें, और पीपल्स आर जनरली लिविंग लॉन्गर। सीधी सी बात, जब स्वास्थ्य की दशाएं सुधरेंगी, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो जो एक कर सकते हैं कि जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है सुधरेगा। तो जर्मनी का एग्जाम्पल जब शुरू में बताया, जर्मनी और जापान इस स्टेज में आ रहे हैं। ये इसमें कुछ और भी जो और स्कॉलर्स जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी, थॉमसन ने जैसे बताया था कि इसमें और कौन कौन से स्टेजेज हैं, प्री ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, पोस्ट ट्रांजिशन पीरियड। नोटेस्टीन का इसमें है जैसे हाई ग्रोथ रेट, डिक्रीज ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीज। कार्ल सैक्स और जीटी त्रिवाथा ने जिन्होंने इसमें बताया था हाई स्टेशनरी फेज, अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, लेट डिक्लाइनिंग फेज, लो स्टेशनरी फेज। और ब्लेकर का जो ने बताया कि हाई स्टेशनरी फेज, अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, लेट डिक्लाइनिंग फेज, लो स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। ये कुछ और भी जिन्होंने जो स्कॉलर्स थे, और भी जो डेमोग्राफर्स थे, जिन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात की, फर्दर जिन्होंने बताया चीजों को। तो इसमें फिर क्या है कि जो कह सकते हैं कि विश्व के सभी देशों को इन सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, अभी हम जो सोच रहे हैं इस हिसाब से। तो क्योंकि किसी भी पारंपरिक समाज के
आधुनिक समाज में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, और विश्व के विभिन्न देशों में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि उसको डिफरेंट स्टेजेज में रखा जा सकता है। कोई भी देश, विश्व के सभी डेवलप्ड कंट्रीज जो कह सकते हैं कि जो एक विकसित देश है, वो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और जो कह सकते हैं जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज है, उनका क्या स्थिति, जो उनमें क्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहे हैं और विश्व के 3/4 से अधिक जनसंख्या तीसरी दुनिया के देशों में निवास करती है, जो हम सभी जानते भी हैं इसके बारे में। ठीक है, अब क्या है कि इसका कहीं आलोचना भी है इस थ्योरी का। आलोचना किस बेस पे किया गया यहाँ पे, जो कि ये क्या है कि इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अनुभविक किसमें कह सकते हैं कि ऑब्जर्व करके बनाया किया गया कि जो है एक ऑब्जर्वेशन से कोई डेटा, या अगर एक्सपीरियंस किया गया तो कुछ हमने जो शुरू में चर्चा की थी कि यूरोपियन कंट्रीज या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का डेटा इसमें लिया गया। तो इसकी आलोचना इस बेस पे की गई कि जो इस मॉडल में जो विभिन्न जो स्टेजेज हैं उसमें कोई भी टाइम एक ड्यूरेशन निश्चित नहीं किया इन्होंने कि कौन सी अवस्था कितने टाइम तक चलेगी। इसके बेस पर क्या आलोचना होती है। दूसरा है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बर्थ का तो हाई होना सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एक जो प्राकृतिक प्रकोप है, जो नेचुरल चीज है, उसमें मृत्यु दर में, डेथ रेट में चेंजेज आते रहते हैं, तो यह स्थिरता भी निश्चित नहीं है। तीसरी इनकी आलोचना क्या होती है, किस बेस पे होती है यहाँ पे, कि आर्थिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके जो विभिन्न जो स्टेजेज हैं और जो कह सकते हैं कि जो एक जो जनांकिकी के जो चरण है उसमें कोई तारतम्य नहीं बताया गया है, कोई विशेष संबंध नहीं बताया गया है। अगला है कि इस मॉडल में जो डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो क्या है कि वो बाकी 3-4 चरण का तो एनालिसिस अच्छे से कर, लेकिन चौथे और पांचवें में अभी भी जो कह सकते हैं कंट्राडिक्शन है, मतभेद की स्थिति बनी रहती है कि 2-3 चरणों की चर्चा तो ठीक से होती है, लेकिन उसमें बाकी 2 में अभी भी एक जो स्कॉलर्स हैं, जो डेमोग्राफर्स हैं, जोग्राफर्स हैं, उसमें एक कह सकते हैं मतभेद की स्थिति है। और अगला क्या कि इसमें यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है इनके मॉडल में कि प्रत्येक जो सभी देश है वो देश क्या है कि जो सभी अवस्थाओं से गुजरना अनिवार्य है। कोई कंपल्सन नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि अगर वो अनिवार्य है तो इसका जो कह सकते हैं कि इसकी गति क्या होगी, उसका टाइम कितना होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने नहीं दिए हैं इस मॉडल में। थोड़ा सा हम एक कह सकते हैं कि अभी तो एक कॉमन हमने एक जनरलाइज जो इसको देखा, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हम थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है कि भारत में क्या है कि जो यहाँ पे क्या कि इंडिया टू इज फॉलोइंग द पैटर्न बट विथ अ लेट बिगिनिंग एंड स्लोअर पेस। डेथ रेट बिगेन टू फॉल आफ्टर 1920 but the birth rate remained high up to the 1960s। जो ग्राफ आपका आगे हम दिखाएंगे यहाँ पे पता चलेगा ये। और इंडिया इज मूविंग फ्रॉम द मिडिल ट्रांजिशनल स्टेज टू द लेट ट्रांजिशनल स्टेज। ये देखिए स्टेज 1 है 1920 के पहले का टाइम। ठीक है, उस समय क्या स्थिति भारत की थी, हाई बर्थ रेट, जो पीछे हम लोग जो कारणों की जो चर्चा कर चुके हैं वहां पर भी। ठीक है, कि क्यों क्या वजह है यहाँ पे कि नॉलेज ऑफ बर्थ, लैक ऑफ नॉलेज है यहाँ पे, चिल्ड्रन वर्कर्स को कंसिडर किया गया, या डेथ रेट कैसे है कि पुअर हेल्थ केयर। तो 1920 के पहले की स्थिति आप ग्राफ भी यहाँ देखिए। इसमें स्टेज 2 में देखिए आप इंडिया की स्थिति क्या है, ये जो कि ये 1920 से पहले का हो गया, और ये क्या है 1920 टू 1985। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
और यहाँ पे क्या है इसमें इंडिया में कि बर्थ रेट और डेथ रेट का जो कंपेरिजन है, बर्थ रेट क्या है हाई, डेथ रेट के कंपेरिजन तो बर्थ रेट यहाँ पे हाई हो रहा है इसमें। उसका रीजन भी बताया गया। रीजन क्या है कि बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी लेड टू इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ठीक है, क्योंकि उस समय जो था कि हम क्या थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। उसमें जो भी स्थिति बदली, जो भी सिचुएशन, जो चेंजेज हुए, वो सेकेंड स्टेज में आ गया। अभी क्या है कि अभी ये थर्ड स्टेज इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का है, जो कि कब से शुरू हो रहा है, ये 1985, अभी मतलब 1985 से। ठीक है, तो अभी इंडिया करेंटली लेटर हाफ ऑफ द थर्ड स्टेज थर्ड, जो हम लोग चर्चा भी किए थे पीछे, यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टेज में भी है। एक कुछ यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है कि 1901 से 11 में क्या ये जो एक बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है। ये तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का ये अभी हम कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वाले जब भी हमारा समय मिलेगा, जब भी हम टाइम मिलेगा, तो हम लोग चर्चा करेंगे बाकी जो सिद्धांत है, बाकी जो थ्योरी है उनके बारे में, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी का जो एक उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम सभी से क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज मैं ठीक नहीं हूँ थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी का एक है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं बोल दूंगा। मैं एक्चुअली क्या थोड़ा सा जो है ना, मुझे जब थोड़ा सा कोल्ड होता है ना, तो थोड़ा हेयरिंग प्रॉब्लम मुझे होने लगती है। हाँ, नहीं सर फोरहेड में भी दर्द होने लगता है। एक्चुअली आज थोड़ा सा मैं क्लास में इसको छोड़ना, तो मैं कोशिश कल से कर रहा था कि क्लास को मैं मतलब छोड़ू नहीं, किसी से क्लास ले ही। ठीक है, क्योंकि मेन मौके पे कोई भी टीचर अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। एंड टाइम पे किसी बोले कि आप क्लास में आइए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे बेटर वे में और अच्छे वे में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो भी सवाल, जो भी जवाब होंगे, जो भी क्वेरी होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, ठीक है, सभी लोग